आप ज्योति सिंह की श्रद्धा को देख सकते हैं कि वो यदि कुंभ गई हैं स्नान करने तो उनको लगा कि हम अपने पति का फोटो लेके भी स्नान करते हैं तो हम ही ने हमारे पति को भी पुण्य का भागी बनेंगे। तो जहां ज्योति सिंह की भावना बड़ा था, सोच बड़ा था, श्रद्धा बड़ा था कि अपने पति के लिए भी उन्होंने स्नान वहां की, खुद ही नहीं की बल्कि पति के फोटो से ही मैंने एक प्रयास उनका रहा कि वो नहीं भी है फिर भी उनकी उपस्थिति वहां दर्ज हो। तो हम इसको सकारात्मक भी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लगातार देख रहे होंगे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का मुद्दा कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया। चर्चा का विषय बनने का उद्देश्य यह है कि कहीं ना कहीं ज्योति सिंह कुंभ मेला में जाती है और पवन सिंह का फोटो साथ में लेकर डुबकी लगाती है। इस पर सवाल उठता है कि अब ज्योति सिंह पवन सिंह को डुबा देगी। चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मसिंह राठौर जी, क्या कहिएगा सर? आप लगातार पवन सिंह और ज्योति सिंह के मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि ज्योति सिंह पवन सिंह का फोटो लेकर जाती है कुंभ मेला में और डुबकी लगवाती है। कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठ रहा है कि अब पवन सिंह को डुबा देगी। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, आपका सोच सकारात्मक होता है कि नकारात्मक, ये आप पे डिपेंड करता है। आप आस्था देख सकते हैं, आप ज्योति सिंह की श्रद्धा को देख सकते हैं कि वो यदि कुंभ गई हैं स्नान करने तो उनको लगा कि हम अपने पति का फोटो लेके भी स्नान करते हैं तो हम ही ने हमारे पति को भी पुण्य का भागी बनेंगे। तो जहां ज्योति सिंह की भावना बड़ा था, सोच बड़ा था, श्रद्धा बड़ा था कि अपने पति के लिए भी उन्होंने स्नान वहां की, खुद ही नहीं की बल्कि पति के फोटो से ही मैंने एक प्रयास उनका रहा कि वो नहीं भी है फिर भी उनकी उपस्थिति वहां दर्ज हो। तो हम इसको सकारात्मक भी ले सकते हैं। तो लोगों में जो ये बात आ रही है कि क्या ज्योति सिंह के इस तरह की घटना मैंने स्नान का डुबकी लगा के करना कुंभ में क्या पवन सिंह को डुबो देगा? क्यों डुबो देगा? कुछ लोग कहते हैं पवन सिंह के कुछ कारण से क्या ज्योति सिंह को डुबो देगी। तो आपको स्पष्ट बता दें कि पवन सिंह न ज्योति सिंह को डुबो रही है न ज्योति सिंह पवन को। ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को निखारेंगी और आगे बढ़ेंगी और पॉजिटिव रूप से इसमें लोग यदि देखें तो हमें कहीं से नहीं लगता है कि ये स्नान करना कहीं से कोई गलत है। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है सर कि पवन सिंह ज्योति सिंह के पति हैं, तो क्या पत्नी गई स्नान करे तो पति का भी तो हक बनता ना कि साथ में डुबकी लगाएं। तो पवन सिंह कहाँ गायब हो गए? साथ में जाते हैं। देखिए, अब किसी कारण से हो, कोई भी बात तो हो सकता है नहीं गए पवन सिंह। बहुत सारे लोग ऐसे गए हैं कि पत्नी गई है तो पति गए, पति गए तो पत्नी नहीं गई है। बहुत लोग तो ऐसे माँ पिता को भेज दिए, खुद भी नहीं गए हैं। कुछ लोग हैं खुद गए माँ पिता के लिए, वहाँ से कुंभ से पानी मैंने जल ही लेते आए हुए हैं। तो इस बात को हमको लगता है कि ये सामाजिक एक मुद्दा बने या अपने पूरे देश में चर्चा का विषय बने। ये अलग बात है कि जो राजनीतिक काल में जो साल ये है तो राजनीति को लेकर इस मुद्दे को अलग अलग उछाला जाता है और आप मीडिया कहीं ना कहीं पवन सिंह ज्योति सिंह को लेकर पता नहीं एक अलग से भी जिस बात में सच्चाई भी कम होती है उसको भी परोस डालते हैं, जबकि हमें लग रहा है कि दोनों की एक्टिविटी ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि जनहित में नहीं है। अब ज्योति सिंह का काराकाट जाना, कारा क्षेत्र में घूमना या अभी रोहतास में भी एक घटना घटी वहाँ भी जाना, तो ये दर्शाता है कि पॉजिटिव मैसेज है। क्योंकि पवन सिंह जब काराकाट में चुनाव लड़ रहे थे तो पवन सिंह और ज्योति सिंह ने एक कमिटमेंट किया वहाँ की जनता से कि आपके सुख दुख में भी हम साथ होंगे। चुनाव की हार जीत अपनी जगह है, हम जीते तो भी नहीं जीते तो भी आपके हर सुख दुख में हम साथ होंगे, हर जगह आपके हर पर्व में हम शामिल होंगे। तो ये पॉजिटिव मैसेज है। और आपको जानकारी दें कि पवन सिंह ज्योति सिंह में जो भी थोड़ा भी आपको दिख रहा है दरार या जो भी मनमुटाव दिख रहा है, यहाँ पे रोकना चाहेंगे। आप लगातार मेरे चैनल से आप लगातार करें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, यानी कहीं भी विवाद नहीं दिख रहा। लेकिन आज तो दिख गया सर विवाद, क्योंकि ज्योति से स्नान करने गई, पवन सिंह मौजूद क्यों नहीं हुए? यह सवाल बड़ा सवाल है सर। हम तो इसका उत्तर पहले ही आपको दिए कि हर कोई का वहां जरूरी नहीं है कि मन पति है तो पत्नी भी हो, जाए तो और बहुत अच्छा है। आपने देखे होंगे कि एक कलाकार माने जो भोजपुरी का ही कलाकार है निरहुआ, अब वो उनकी पत्नी के साथ नहीं गई, लेकिन एक कलाकार जो माने नायिका जो उनके साथ काम करती थी उनको लेकर वहां डुबकी लगाया। उससे तो बेहतर है क्योंकि वहां दिखाएगा कि पत्नी के साथ नहीं बल्कि एक नायिका का हाथ पकड़ के उन्होंने डुबकी लगाई। डुबकी वो भी जाके लगाई लेकिन जिस तरह से हाथ पकड़ के डुबकी लगाई तो नैतिक रूप से हमें व्यक्तिगत सही नहीं लगा। लेकिन यदि उनको लगता है कि सही है तो उस पर भी हमें बहुत लांछना नहीं करना चाहिए। कुंभ में जाइए, गंगा स्नान करिए,
आपकी भावना कितनी पवित्र है वो महत्वपूर्ण है। आप अकेले हैं कि पत्नी के साथ हैं कि पूरे परिवार के साथ। जो स्थितियां हैं, बहुत लोग पूरे परिवार के साथ गए हैं, बहुत लोग की व्यस्तता होगी या जो भीड़ भाड़ के भी स्थिति है, बहुत लोग उससे भी बचना चाहते हैं। लेकिन सर आए दिन कहीं ना कहीं कमी तो दिखता है सर। जब भी कोई किसी प्रकार का उत्साह होता है तो वहाँ पवन सिंह मौजूद होते हैं, तो वहाँ ज्योति सिंह नहीं। जहाँ ज्योति सिंह मौजूद होते हैं वहाँ पवन सिंह नहीं। तो एक बार कहीं ना कहीं दर्शक को कमी महसूस होगा, लेकिन लगातार कमी महसूस हो रहा, तो कहीं ना कहीं दर्शक को दिख रहा है कि विवाद है। देखिए, दर्शक को दिख रहा है तो दर्शक से हमें आश्वासन भी देते हैं कि उस अभियान में भी हम शामिल हैं कि जो भी दरारा, जो भी मनमुटाव दिख रहा है, जो दूरियां दिख रही है, वो भी खत्म होगी। उसके लिए अपना भी व्यक्तिगत प्रयास है। और आपके माध्यम से भी बार बार कह रहे हैं कि ज्योति सिंह हो कि पवन सिंह हो, हमारे बारे में जानकारी हो तो वो भी संपर्क करें। बिल्कुल। क्योंकि हम क्षत्रिय महासंघ के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उस नाते मेरी भी नैतिक जिम्मेवारी है कि समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनको लेके, जो पवन सिंह ज्योति सिंह को लेके जो एक समाज में, पूरे सोशल मीडिया में, पूरे देश में एक जो कुप्रचार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो समाज का एक लड़का जो किसी क्षेत्र में ऊंचाई पर है, भोजपुरी गायक के रूप में एक बड़ा मुकाम है, सरस्वती उस पर वास करता है उसके जीवा पर, और एक खामियां है जो पारिवारिक जीवन को लेकर है, जिसके लेकर वो सारी अच्छाइयां पर कहीं ना कहीं एक दाग लग जाता है। उसको कैसे हम खत्म करें, और ये खत्म हो सकता है दोनों की नजदीकियां बना के। जिस तरीके से काराकाट चुनाव में लगा कि इन दोनों पति पत्नी की जो दूरियां हैं, जो दरार हैं, वो खत्म हो रहा है, जो खटास है वो मिठास में आ गया है, और फिर से जो दिखाया जा रहा है आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि रियल में क्या कहानी है। और पति पत्नी में हल्का फुल्का बहुत जगह होता है, और खास करके जो किसी क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं वो परिवार को वो पूरा समय नहीं दे पाते हैं, तो थोड़ा आता है। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं, और पहले भी हमने कमिटमेंट किया है कि एक प्रयास है, और हम ही नहीं, बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कि इन दोनों के संबंध में जो भी चीज़ें हैं, एक पतली लकीर ही सही मने कहीं ना कहीं दरार में है, उसको भी भरपाई हो, और दोनों के पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत शानदार जाए, और दोनों राजनीति में भी आके एक बड़े मुकाम को हासिल करें। और हमारी शुभकामना नहीं बल्कि पूरे बिहारवासियों को शुभकामना है, क्योंकि पवन सिंह कहीं ना कहीं युवा का, कहीं ना कहीं बहुत लोगों के आदर्श भी हैं। इसलिए भी पवन सिंह से भी हमारा होगा कि आप ऐसा कार्य करें या ऐसा अपना व्यवहार दिखाएं जिससे लोगों में एक अच्छी मैसेज जाए। क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं ये जा रहा है कि जो अपने पत्नी को सम्मान नहीं दे रहा है या जो भी है, तो अन्य महिलाओं को क्या सम्मान देगा। कहीं कहीं कमेंट में भी लोग आता है कि पवन सिंह महिलाओं को सम्मान नहीं देते। तो आप किसी भी क्षेत्र में कितनी भी मुकाम पर चले जाएं, लेकिन ये कमियां हैं तो सारी अच्छाई को इंटू जीरो कर देगा, माने शून्य कर देगा। तो पवन सिंह भी इस बात को समझ रहा होगा, और जिस तरह से सरस्वती उन पर मैंने जीवा पर वास करता है, जिस तरह का आवाज़ है, तो हम चाहेंगे कि पवन सिंह से इन चीज़ों को भी ध्यान रखें कि आपके किसी व्यवहार से आपके जो फॉलोअर हैं या मैंने बिहारवासी, देशवासी हैं, वो कहीं से पीड़ित नहीं हो, दुखी नहीं हो। सर ज्योति सिंह पर सवाल ये उठ रहा है कि ज्योति सिंह जानबूझकर ये जो फोटो पवन सिंह को लेकर जो डुबकी लगाई है, ये अपना फायदा के लिए लगाई है, वायरल होने के लिए लगाई है, मुद्दा में चर्चा होने के लिए लगाई है, ताकि पवन सिंह के नाम पर वोट ले सके। देखिए, हम तो कुछ ऐसे भी सोशल मीडिया पर आया है कि माँ पिता बहुत बुजुर्ग है, माँ पिता का फोटो लेके भी डुबकी लगाया, बहुत लोगों का ऐसा आया है। माँ पिता का फोटो हाथ में लेके भी बहुत लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई है। तो क्या आपको लगता है कि वो माँ पिता के खिलाफ है, वो हाईलाइट होना चाहता है? हर किसी की श्रद्धा है, आस्था है। कहा भी कहा है, मन आप यदि मानते हैं तो गंगा वहीं है। तो उसकी भावना में यदि मैंने लगता है कि पति का फोटो लेके भी कर रहे हैं और कुंभ स्नान उनको हो जा रहा है, गंगा स्नान हो जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है। इसमें तो सवाल उठ रहा है कि चुनावी मुद्दा के कारण इस तरह से पवन सिंह के फोटो लगा डुबकी लगा रही है ताकि चुनाव में फायदा हो। कह रहे हैं कि पवन सिंह की पत्नी है ना, वो डुबकी लगाए नहीं लगाए, उससे चुनावी क्या फायदा? इसका कोई चुनावी बात मतलब नहीं है। चुनाव ना भी है ना चुनावी उसका कोई मतलब है। और ज्योति सिंह का अनेकों बार हमने देखा है, वक्तव्य देखा है कि हमारे दुख में कभी ऐसा वक्त पवन जी में हम जाएंगे। माने जो पति के प्रति जो एक विश्वास होता है, जो आस्था है, श्रद्धा है, वो तो ज्योति सिंह में है। बिल्कुल। अब पवन सिंह में यदि लोग नहीं दिख रहा है लोगों को, तो आपको विश्वास, लोगों को दिखना भी शुरू और उसमें दिखेगा। और आप मीडिया से हम उम्मीद भी करते हैं कि उसको खूब बढ़ा चढ़ा कर भी लोग पड़ोसे का कि निगेटिव बात जो नहीं है उसको भी बढ़ा चढ़ा कर आप लोग रखते हैं। तो पवन सिंह ज्योति सिंह मुद्दे पर हमें लगता है कि 2025 स्वर्ण युग होने वाला है और दोनों के बहुत अच्छे वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन का एक नई कहानी गढ़ने वाला है।
तो दोस्तों आपने देखा कि कहीं ना कहीं पवन सिंह और ज्योति सिंह के मुद्दे पर लगातार धनवंत सिंह राठौर जो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि जो रिश्ता में जो खटास दिख रहा है वो रिश्ता का खटास कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि हमसे कांटेक्ट करें, इनके पास नंबर नहीं है। अगर आप लोग दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग के पास किसी तरह से मतलब होता है एक दूसरे को अगर नंबर है तो शेयर जरूर करें। और आपको ये स्क्रीन पर नंबर मिलता रहेगा, उस पर कॉल करके आप सर से मिला सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।